पलवल में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसकी शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था। उसके मायके के लोगों का आरोप है कि दहेज में 2 लाख रुपए न मिलने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी को फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित 5 के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। हाथीन थाना प्रभारी मुकेश कुमार के मुताबिक यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर निवासी भिक्कर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी बेटी कुमकुम की शादी 9 जुलाई को हाथीन थाने के मंडोरी गांव निवासी कृष्ण के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले उस दहेज से खुश नहीं थे और शादी के बाद से ही उसकी बेटी से दहेज में 2 लाख रुपए और लाने की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर मंडोरी गांव निवासी पति कृष्ण, ससुर जगबीर, जेठ सतीश, जेठानी और नंद रेखा ने उसकी बेटी कुमकुम के साथ मारपीट की। शिकायत में कहा कि उसकी बेटी कुमकुम ने अपने पिता को फोन कर 25 अगस्त को बुलाया था। वह अपने साथ 3 अन्य साथियों को लेकर अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे और उसकी ससुराल वालों को समझा बुझाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन कुमकुम की ससुराल वालों ने उसकी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह वापस अपने गाँव चले गए। 26 अगस्त को उसकी बेटी कुमकुम के ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। मैंने ब्याह में लगाया, खूब रकम 20 लाख रुपए मैंने लगाया और मेरी छोरी मारी, पूरी परिवार ने मिलकर नहीं। मैं कल बुलाई और मैं कल ला रही थी, मेहमान ने कही कि मम्मी कोई बात ना, मैं वहाँ पे छोड़ आऊँगा मेले पे। और जिठानी को हाथ है, पूरे परिवार को हाथ है। मेरी छोरी मार के नहीं है और ना मेरे द्वारा फोन करो। वो इंसाफ तो जो कह रहे हमारी छोरी ने फांसी लगाई, तो वो किवाड़ कैसे खुली मिली और छोटा सा घर में उन्हें न दिख रही कि बालक रोटी को टाइम है 8 बजे को 8:30 बजे को सब रोटी बनावे। उन्हें वो देखी कैसे ना बाज गए। कल हम गए, कल हमारे संग यही मारना भेजी उन्होंने, यही मारना भेजी हमारे संग। लोग कहते हैं छटन पे ले आएंगे हम और मैं 2 लाख रुपया मांग रहा है। कल हम का बड़े मुश्किल से आए वहाँ से 4 घंटा हमें पानी तक न दिया उन्होंने, एक घूंट पानी की न पूछी। 11-12 बजे पहुँच गए, 4 बजे आए तो 4-5 घंटा हुआ, पानी तलक न दियो। और छोरी उठे बैठे तो बाबूजी जिठानियत का छोरी जिठानियत का आया कि झांक है छोरी माई वो काई ने ना मारी, वो छोरी ने दोनों आदमी बोल बतलावे जिठानी उसके को हाथ ऐसा या जिठानी ने मरवाई है मेरी छोरी। तो कौन लोग शामिल हैं? एक पूरे जिठानी और जेठ है और सास है और ये 2 लाख रुपया बाकी ससुर ने मांगे, बाकी जिठानी ने मांगे। पूरे परिवार ने 2 लाख रुपया मांगे। वो पे तो कल मांगे लोग कहिए ना 2 लाख रुपया दे दियो, 2 लाख रुपया दे जाओ। मैंने कि तुम्हारा कल परसों तो इतना भर हो, इतना रुपया लगाओ, कितने रुपया दे मैं पूरे परिवार ने कहा जाए। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, बताओ। जैसे कह रहे योगी जी, मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ा भी दे, शादी भी कर दे, बच्ची बचन दे रहे बेटी से। मैंने कोई भी कमी ना छोड़ी, जो मैंने सब चीज दी है। मैंने अपनी बेटी को मैंने खूब रकम लगाई है, मोटरसाइकिल दी है, फूल दहेज दियो, सोने की अंगूठी दी है, चंजीर दी है, सब चीज दी है। 20 लाख की फिर भी 2 लाख रुपया काहे के मांग रहे। कल मैं छोरी परेशान करिए, कल छोरी मेरी बेटी परसों मारिए, परसों तो परसों मारिए। हम कल आए और कल हम लेने आए, उन्होंने भेजी ना हमारे साथ। मैं कहेगी मेरी बीवी का कमी है कि मम्मी मेरी कोई कमी ना है, लीड पर रहे, कोई कमी नहीं है। जिठानी आगे बोल रही है और छोरी जैसे सुबह बैठे तो जिठानी कुछ के दौड़न की माई जिठानी करवा रही है, जो कुछ करवा रही है। इनका मेरी भतीजे का नाम है कुमकुम। ये लड़की की शादी मंडोरी में, जो कि बिड़कोला के पास पड़ता है, इसकी 2 महीने पहले शादी की थी और हिंदू रीति रिवाज से की थी। अच्छा दान दहेज भी दिया था लोगों को, परंतु गत दिन जो बीता वो दिन है, हम वहाँ पे गए। कुछ दिन पहले लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की थी और हमारे पे फोन आया, हम गए वहाँ पे तो हम उसको समझा के आए। और कल ही रात में लोगों ने लड़की को फांसी लगाकर मार दिया। इन लोगों ने फांसी लगा दी। दान दहेज डिमांड कर रहे हैं ये लोग। लड़के का क्या नाम है? कृष्ण नाम है उसका। शादी कब हुई? शादी 2 महीने पहले हुई है। 2 महीने हुए शादी को। दहेज में क्या मांग कर रहे थे? दहेज में 2 लाख रुपए मांग कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए और चाहिए, लेके आ, कहीं से लेके आ। कौन लोग हैं शामिल? दोनों भाई हैं, इनके पिताजी हैं, माँ है, जेठानी है, एक नंदा है इनकी, जो लड़की को 2 महीने से परेशान भी किया है। बार बार ताड़ना दे रहे हैं, मारपीट करते हैं आए दिन।
समझाने का प्रयास किया? समझाने का हमने खूब प्रयास किया, परंतु कल भी गए थे वहां पे समझाने के लिए। उन्होंने कल भी, हमने बोला हम लड़की को हमारे साथ भेज दो, बोला गलती माफ हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसा। उसके दौरान भी इन लोगों ने इस लड़की को मार के फेंक दिया। इसमें पुलिस प्रशासन ने भी यही किया है कि पुलिस प्रशासन हमारी बिना सूचना के लड़की की बॉडी को अस्पताल, जिला अस्पताल ले आए हैं। पुलिस भी तो यह है कि हमारे गैर हाजिर में ही कोई पंचनामा कुछ नहीं कि बोल रहे लड़की में सांस थी तो मेडिकल में अस्पताल पड़ता है वहां दिखाते, मेडिकल में अस्पताल पड़ता है वहां दिखाते, सरकारी अस्पताल मान को सांस घुटी जाए। लड़की को इन्होंने मृत पाया है, मृत पाने के बावजूद अस्पताल लेके आएंगे। इनको ये भी नहीं पता कि हम इतला देने घर वाले आएंगे, इनको पंचनामा लिखा जाएगा। हमें क्या पता कि किस हिसाब से, किस हिसाब से बोले कि बॉडी हमें नीचे मिली थी, इनको बॉडी इनको नीचे मिली है तो फिर लेके गए। हम तो इतला करते, हम जाते हमारे सामने लेते, और फिर अस्पताल में कैसे आगे बिना पंचनामा के। अब इन्होंने कई बोलते मोर्चे में रखेंगे, कभी बोलते वहां रखेंगे, कई बोलते वहां रखेंगे। पुलिस कार्रवाई हम चाहते हैं, लड़की के मुझको, हम इस पिता को, सबको लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। भारत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटी मारो। ये अभी तो मेरे को तो अभी सूचना मिली है, क्योंकि कल हम गए थे, कल भी इनका कोई कलेश था, जैसे कि थोड़ी काम नहीं करती है, ये नहीं करती है। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने अपनी अपनी बात में उसको दबाने की कोशिश करी। फिर मैं बोला मैं अपनी लड़की को ले जा रहा हूँ, लड़की को ले जा रहा हूँ। बोले आज के बाद में हम अपने आप समझा देंगे और अपने तौर तरीका से हम काम करा देंगे, कोई बात ना, तुम जब कह रहे हो तो इस बात को मान लेते हैं। अब इन्होंने ये इनकी आई बार यही मांग रही है कि हमारी बेटी के हमने जो बेटी की आवाज़ सुनी, मौत सुनी जो फोन का आई बात, तो उनने कही कि मेरे बेटा के लिए 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे थे उसमें सिक्का में। हमने कही कि 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे थे तो तुमने वही चौना करी पहले शादी, हमसे क्यों रखी तुमने, उससे कर लेते, हमारा तो इतना बजट नहीं था। हमने और ना हमारी कोई, हमने नूही का हम इतना देंगे तो तुम कितना लोगे। तो अगर जो ये डिमांड करते तो हम ना करते हैं। और पीछे का 3 लाख दो, 2 लाख दो, ये दो, हमारे कपड़े नहीं आए, वो नहीं आए, वो उसको किसी ना किसी तरह का उसको परेशान करने का तरीका था। अब कल भी हमने जब जैसे फैसले के लिए वहाँ समझाने के लिए गए, तो जब भी वो जेठानी बिल्कुल संग रही है उसके लड़के के साथ साथ, मतलब ये लड़का कम जवाब दे रहा है, वो ज्यादा जवाब दे रही है।